पिक्चर चालू करो बे। ये मोदी जी 2 दिन पहले मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे। अरे मैं कभी नहीं सुना कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी का पढ़ा देखा, उन्होंने कभी ऐसा लेटर नहीं बांटा अपॉइंटमेंट का। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अभी कैसा नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कहीं नहीं किया। उसके बाद में हमारे नेता राजीव गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं किया, कोई भी नहीं किया। नरसिंह राव ने नहीं किया, खुद उनके जो है बीजेपी के नेता वाजपेयी नहीं किए। ये महाशय आके सबको अपॉइंटमेंट का लेटर ऐसा बांट रहा है। तेरा काम हो। अब कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी आज इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी के हाथों यहां पर दिया जाना है। छत्तीसगढ़ में ये पहला मौका है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब शिक्षकों की सीधी भर्ती यहाँ पर हो रही है। इस मंच के माध्यम से बड़ी संख्या में यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी के हाथ। स्कूल शिक्षा विभाग संभाल रहे माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी से भी आग्रह है कि वे इस नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समय साथ रहें, और वो साथ हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। आइए देखते हैं बुलाएगा। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड कंपनी का नाम सुना होगा आपने। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आप बोल। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन नहीं, हम अच्छा चलो। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वसुदेव, वासुदेव पुत्र वसुदेव। उनकी माँ ने वासुदेव नंदन है ना, वसुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ, सुनिए। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। एक नेताजी हमें मिले रास्ते में, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी क्या से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता, फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग।
जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है। ये तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते। हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? हमारी ये थाली पूरी मत लगाना, हमारे पास 40 रुपए नहीं, आधी थाली लगाना। हाँ बड़ा बाबा, मैंने काटने के लिए नहीं बोला, आधी थाली लगाने के लिए बोला। थाली आधी लगेगी? अच्छा हाँ। भाई साहब, ये आधी थाली पहली बार देख रहा हूँ, ऐसी आधी थाली। हाँ भैया, आपके यहाँ ऐसे मिलती है आधी थाली? हाँ भाई साहब, क्या बात है। ये देखो, हमारी आधी थाली में पनीर भी आ गया और सब्जी भी आ गई। अरे रोटी भी काट के दे रहे हो? काट के दे रहे हो? हाँ। सब आधा मिलता है? सब आधा मिलेगा। ये सब आधे। जाइए, जाऊँ? आप जाओ। कहना जा बहुत ठीक है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। देख के मुझे क्या लग रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वो पालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है तो मैं कहना चाहूंगा, गोमूत्र का एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में। पेटेंट नंबर है 6410059। अखिलेश यादव जाके देख लो। मैंने समाज जो अपने बाप का है वो नहीं देगा। अपने दादा को ही बात देखिए, इस बार के यूपी इलेक्शन में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ है। योगी आदित्यनाथ का ये अंतिम कार्यकाल है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम नेताजी के सिद्धांत पे चलते हैं, हम समाजवाद बनाना चाहते हैं। चलिए, प्रणाम प्रणाम। अरे बड़ा गर्मी है, पंखा वंखा चलवाओ यार। पंखा क्यों नहीं चल रहा? लागे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लागे माफियास। अरे भाईजान है कोई? आजा मौलवी साहब, आजा। क्या मेरे मोहल्ला भाईजान, आपकी जमीन के अंदर दादा परदादाओं के जमाने का खजाना गड़ा हुआ है। अच्छा मौलवी साहब, ऐसी बात है तो मैं मजदूर लगा के कली खुदाई करवा देता हूँ। भाईजान वो बात तो सब ठीक है, अगर थोड़ा खाना हो जाता तो ठीक रहती। मौलवी साहब आप इस पे बैठी, मैं अभी खाना लेके आता हूँ। भाईजान इसमें अचार की खपिया होती तो बात बन जाती। अबे है दो अचार। कहाँ है? रोटी के नीचे। घोसड़ी की मुल्ला, तुझे जमीन के नीचे खजाना दी क्या? रोटी के नीचे अचार में दी। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। तो एक है दलन टॉप, सॉरी दी ललन टॉप, हाँ दी ललन टॉप। सौरभ इज अ वेरी गुड फ्रेंड, अब शायद रहे ना रहे वो अलग बात है। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने ये दिव्य कृति जी को बुलाया, ग्रंथ सारे लाए और उनके सामने वो पढ़ा, कैमरे पे है ये सारा, और उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये वाल्मीकि रामायण किसी रामायण में यही लिखा हुआ, मैंने वही कहा। तब जाके वो बचे, तब जाके एफआईआर वगैरह हटे उन पे या जो भी था, लोगों समझ में आया भाई ये तो कोर्ट कर रहे हैं। ऑल वेल एंड गुड। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आता
कि यही चीज सौरभ और लल्लन टॉप ने नुपुर के टाइम पे क्यों नहीं की थी। नुपुर ने भी तो हदीस कोट किए थे, तो नुपुर को बुलाते, हदीस उठाते और वो पढ़ते और देखते भाई ये तो वही से कोट हो रहा है। वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी। अब जरा इनकी भी सुन लीजिए। में ब्रह्मा विष्णु में आस्था है तो हमको महिषासुर में आस्था है, रावण में आस्था है। अम्बेडकर साहब ही रावण है, वह ही मेरा रावण है। वही दत्त और पिशाच है। और दत्त जिसको प्रेत किसको कहता है? जो जीनियस होता है, जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, लड़ाकू होता है, निर्भीक होता है। रावण को जलाना बंद करो। रावण मेरा खानदान है, मेरा पूर्वज है। मैं महिषासुर का शहादत दिवस दशहरा में मनाने जा रहा हूँ। आओ मनुवादियों, तुम में ताकत है तो फरिया लो आकर के। कल ही मीटर लगा है और बिल 9 तारीख को मीटर लगा था और एक ही दिन में बिल आ रहा है। देखो 1,70,700 कुछ ये स्थिति है। अगर ऐसे बिल देंगे तो क्या हो? क्या हो रहा है साहब? ये मेरा मोबाइल छीन रहा है। नहीं साहब मेरा है। साइकिल से चो लग रहा है मोबाइल। हेलो भाई साहब। चोर बहन का एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तभी अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं सुन लिया होगा ना, यूपी में लव जिहाद के 100 करोड़ का रैकेट सामने आया है, जहां पे हिंदू महिलाओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था उनकी अश्लील वीडियो बना बना के। पर आप सबने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली होगी, सारे व्यूज जान लिए होंगे, बट मुझे ये जानना है सारे जो लेफ्टिस्ट जो ऐसे महिलाओं का मोर्चा लेके घूमते हैं, जो लोग बोलते हैं वी आर फेमिनिस्ट, हम महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, वो लोग गायब है। कहाँ गायब हो गए हो तुम लोग? अब तुम्हें नहीं दिख रहा? कैसे दिखेगा? क्योंकि महिला हिंदू जो है और जो कल्प्रिट है वो कौन है, उनकी टारगेट ऑडियंस है ना, तो अभी नहीं बोल सकते लव जिहाद में, क्योंकि वही लोग गालियां देके जाएंगे। नफरत फैलाने का काम करते हो तुमको एक ही रिलीजन दिखता है ना। हाँ, ये बात अलग है कि जो जमालुद्दीन जो भी नाम है चाचा का, उनके पास से ना रेट कार्ड निकला है कौन सी कास्ट की लड़की के कितने रेट होंगे। हाँ, 100 से भी ज्यादा नाम निकले हैं हिंदू लड़कियों के जो उनका नेक्स्ट टारगेट थी। इंटरव्यूज भी दिए हैं विक्टिम्स ने कि कैसे वो लड़की घर पे नहीं थी, उसके पापा घर पे थे। वो जो लड़के के साथ उसने शादी की थी वो उसके पापा को उसका गंदा वीडियो दिखाया, फिर कैसे उसके पापा को बोला कि हे आपकी छोटी लड़की की मुझसे शादी करवाओ तभी मैं आपकी बड़ी लड़की का वीडियो डिलीट करूंगा। ना ना ना, ये सब तो मोदी जी करवा रहे हैं ना। लेफ्टिस्ट लोग का तो दिमाग वही बीजेपी और मोदी जी वहीं पे अटक जाता है। ये लेफ्टिस्ट लोग का फेमिनिज्म कहाँ जाता है जब इतनी सारी लड़कियों का वीडियो उतारा गया गंदा, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनका शोषण हुआ इतने टाइम तक, उनको बीफ भी खिलाया गया। उनका फेमिनिज्म नहीं जगेगा। उनका फेमिनिज्म जगाने के लिए सामने वाली लड़की का दलित या मुसलमान होना बहुत जरूरी है। हिंदू लड़कियां उनका शोषण होता है होने दो, सालों की उनका ऐसा ही है। और ये लड़कियां प्यार के चक्कर में तुम क्या ही कर बैठी हो, तुम लोग कैसे फंस जाती हो यार। जो भी वीडियो देख रहा है तुमको कभी भी ऐसा लगता हो ना, मुझे एक मैसेज कर देना, 2 लप्पड़ के साथ तुम्हारा दिमाग ना ठिकाने पे ला दूंगी मैं।
और ये जितने भी लेफ्टिस्ट मुझे देख रहे हैं ना, ये डेयर यू, बनाओ लव जिहाद पे वीडियो, यही टॉपिक पे, यही केस को लेके बनाओ। मुझे देखना है तुम में कितना गुदा है, तुम कितने फेमिनिस्ट हो, तुम कितने नेशनलिस्ट हो और तुम कितना औरतों की चिंता करते हो, मुझे देखना है ना। बनाओ।